बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट आ रहा है, पार्ट 4। ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हिसाब पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट इसमें पार्ट है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना, एडजॉइंट कैसे लेना, को फैक्टर कैसे फाइंड करना, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड तक देखना है कि हर चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो आज हम अब डिटर्मिनेंट की तरफ, अब तक हम जितने भी कर रहे थे वो सारे हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़े थे। 1 2 3 पार्ट जो था वो मैट्रिसेस के बारे में था। अब डिटर्मिनेंट का पार्ट आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर 2 by 2 मैट्रिसेस है वो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर 3 by 3 मैट्रिसेस है तो उसमें डिटर्मिनेंट तो हम आराम से नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें को फैक्टर फाइंड करने होंगे, या थोड़ा सा जो है उसका माइनर को निकालना होगा। तो वो थोड़ा मुश्किल से स्टेप होता है, थोड़ा सा है। अगर समझें तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, लेकिन ज़रा सा आप लोगों को अपना माइंड खोल के बैठना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी कि पेपर में आप लोग ज़रा सा कंफ्यूज ना आए कि को फैक्टर कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे मिक्स हो जाते हैं। को फैक्टर जैसे निकालना होता है वो डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना माइंड इसमें जो है खोल कर बैठें। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ रियल नंबर टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने किसी भी मैट्रिसेस का रियल नंबर के साथ जो अटैच करते हैं उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब वो हम एग्जांपल से करेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आती मैथ्स में जब तक एग्जांपल्स ना हो, तो हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक मैट्रिसेस है 2 by 2। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। 2 by 2 क्या कि 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम इस तरह होते हैं और इस तरह जो होती है वो रो होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम। तो जब ऑर्डर सेम होता है तो वो जो होता है स्क्वायर मैट्रिसेस होता है, और उसका जो है डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़, और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन नेगेटिव का लगाते हैं। ठीक है, 2 × 1 माइनस माइनस 3 × 5। ठीक है, इन दोनों को किया तो हमारे पास 2 1 2, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो 17 आया। सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है इसका। ठीक है, अब हम जब 3 by 3 मैट्रिसेस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है 3 by 3 मैट्रिसेस। अब हमें इसमें इसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालने हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू लेंगे और उसके जो है हम लेंगे माइनर। माइनर कैसे लेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू लिए है उस रो को निकाल के और उस कॉलम को निकाल के। ठीक है, ऐसे में पहले का बता रही हूँ। ठीक है, अगर हमने 2 लिया है ना तो हमने 2 बाहर लिखा और इसकी रो और इसके कॉलम निकाल के जो हमारे पास बाकी की रिमेनिंग वैल्यू बची ना, ये 4, ये एक हमने मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, 2 by 2 बना लिया। इसको 2 by 2 किया तो 2 by 2 तो आसान है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आपको यहाँ समझ आ गई तो ये आसान है। ठीक है, तो इसी तरह इसका हम डिटर्मिनेंट आसानी से निकालेंगे। फिर हमने क्या करना है, सिर्फ हम एक को तो नहीं लेंगे, हमने बाकियों को भी लेना है। तो हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी कि आप इस तरह रो में लेते हैं या कॉलम में लेते हैं, एक ही आंसर आएगा। हम कॉलम में लेते हैं, हम अपने पहले ले लिया 2 ले लिया, दोबारा हम लेते हैं। मैं इसको रब करती हूँ कि आप लोगों को समझ आती रहे। सेकंड हम लेते हैं नेक्स्ट मेंबर कॉलम का 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमने 1 लिया, माइनस लगाएंगे। डिटर्मिनेंट में ये चीज़ याद रखना है कि एक के साथ, पहले वाले के साथ पॉजिटिव साइन लगता है, दूसरे के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह आएगा। ठीक है, ये चीज़ मिक्स नहीं करना, क्योंकि को फैक्टर में ये चीज़ नहीं होती। अक्सर लोग को फैक्टर में ये कर लेते हैं, प्लस माइनस वाला काम कर लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट में ही होता है, प्लस माइनस वाला हिसाब। ठीक है, तो अब माइनस वाला है, अब हमने 1 के साथ क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। बायर है, 1 के साथ नहीं है। ठीक है, बायर है ये साइन, और हमने 1 जो मेंबर है उसकी रो एक्सक्लूड कर दी और उसका कॉलम एक्सक्लूड कर दिया। ये दोनों एक्सक्लूड कर दिया। अब वैल्यूज कौन सी रह गई हमारे पास, 0 3 4 2 रह गया। तो हमने इसका एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, 0 3 4 2, ये जो वैल्यूज रह गई हैं बन गया। प्लस लगाया हमने, थर्ड लास्ट मेंबर पे आएंगे, -1 की बारी है। ठीक है, तो -1 वाला हम देखते हैं क्या होगा। -1 वाली रो और उसका कॉलम हम हटाएंगे। ठीक है, तो -1 हमारे पास अगर ये वैल्यू देते हैं तो हम, इसकी रो कौन सी है, ये रो है इसकी, और इसका कॉलम कौन सा है, ये इसका कॉलम है। तो कौन सी वैल्यू रह गई, ये 4 वैल्यू, 0 3 -2 और 5, ये 4 वैल्यू का हमने बना लिया। ठीक है, ये इतना बहुत है कि हम एक ही कॉलम के पार्ट को कर लें। अब +2 वैसे ही रह जाएगा और इसका हम डिटर्मिनेंट आसानी से ले सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये लगा दिया। फिर -1 वैसे का वैसे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 और 2 को मल्टीप्लाई, माइनस लगा के 3 और 4 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस -1 वैसे का वैसे ही 0 और 5 को मल्टीप्लाई, 3 और 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आसान सी, सिंपल सी। इन दोनों को किया तो 4, इन दोनों को
2 2 ज़ार 4 आ गया, 5 4 ज़ार 20। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया। मैंने स्टेप डायरेक्ट करवा दिए कि ये पेज पे जगह नहीं थी, तो मैंने कहा यहाँ पर आप लोगों को एक साथ स्टेप तो समझ आए। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं तो भूल जाते हैं कि पीछे हमने क्या चीज़ की है। ठीक है, तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें। 2 0 ज़ार 0, माइनस 3 4 ज़ार 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, ये आ गया। 0 में से 12 गए तो 12, और बाहर वाला 1 है तो 12 के साथ 1 किया तो 12 1 ज़ार 12, ये 12 आ गया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को फिर माइनस करें और इसके साथ मल्टीप्लाई तो -6 आता है। अब इसमें तीनों को प्लस माइनस करें, इन दोनों को माइनस, फिर जो आंसर है उसके साथ प्लस, तो हमारे पास आंसर आता है -42। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी कि हमने 3/3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर लें क्योंकि आगे आप लोग कंफ्यूज होने लग जाएंगे अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आए। 2/2 कैसे लेते हैं? 2/2 हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। 3/3 में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू ले रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं, उसकी रो और उसके कॉलम को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग रहते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। इसी तरह नेक्स्ट में माइनस लगता है और दूसरा मेंबर लेते हैं, फिर उसका रो और कॉलम को एक्सक्लूड करके जो रह गया उसका डिटर्मिनेंट, फिर थर्ड वाले पार्ट का लेते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं और थर्ड वाले पार्ट का रो और डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट हम आते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होता है, अब हम कोफैक्टर्स को देखते हैं। द कोफैक्टर ऑफ AIJ इज इक्वल टू, ये आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन भी पता हो। इस -1 IJ क्या है, रो और कॉलम है। यहाँ पर A कोई भी कांस्टेंट नंबर है और इसके ऊपर IJ है हमारे पास, रो कोई भी और कोई भी कॉलम। ठीक है, इज इक्वल टू -1 के ऊपर फिर वो रो प्लस वो कॉलम जो हम लेंगे ऑफ माइनर। माइनर क्या कहते हैं, माइनर वही जैसे डिटर्मिनेंट में हमने रिमेनिंग पार्ट्स को लिया था ना, माइनर में वही चीज़ होती है, वही रिमेनिंग पार्ट होते हैं। अब एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल में मैंने कोई नंबर इसलिए स्टार्ट में नहीं लिखे, 1 1 2 इसलिए लिखा है कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब ये है। ठीक है, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड मेंबर है ना, थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम। इसी तरह अब ये सेकंड रो है, ये कौन सा मेंबर है, किस मेंबर का नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रो है और कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो ऐसे होती है और ये सेकंड कॉलम, तो इसलिए सेकंड 2 2 लिखेंगे। ये 2 और 3 इसलिए कि सेकंड रो है, ये रो सेकंड है और थर्ड कॉलम है। इसी तरह इसके भी नाम। ठीक है, अब कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला हमें बता दिया ये कैसे होता है। कोफैक्टर हमने अगर A11 का लिया है, A11 है ना, मतलब फर्स्ट मेंबर लिए, तो कोफैक्टर लगाएंगे उसके साथ 1 1 लगाएंगे। अब 1 1 का मतलब ये नहीं है कि ये 11 है, 1 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो -1 के ऊपर हमने फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम लगाना होता है और माइनर इसके लेना होता है। मतलब फर्स्ट रो जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करके जो मेंबर्स रह गए वो माइनर होता है। ये वही चीज़ है लेकिन बस कोफैक्टर में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आ जाती है, ये याद रखें। ठीक है, कोफैक्टर में एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है, -1 के ऊपर रो और कॉलम आ जाएगा। जैसे वहाँ पर हमने मेंबर लिखा है ना कि ये वाला मेंबर है, डायरेक्ट नंबर लिखा है, इसी तरह आप लोगों ने उसके ऊपर रो और कॉलम का नंबर लिखना होता है कोफैक्टर के ऊपर। ये चीज़ याद रखनी है। बाकी डिटर्मिनेंट की तरह ये डिटर्मिनेंट। अब इसको करें 1 1 1 + 1 2 हो गया, तो 1 के ऊपर जब 2 आता है तो ये माइनस, जब पॉजिटिव इवन नंबर होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव पावर होती है, तो 1 के साथ जब पॉजिटिव होगी तो वही मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। और अगर ये 3 दफ़ा हो, पावर नेगेटिव हो, ऑड हो, तो 3 दफ़ा करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1, तो वो नेगेटिव पावर आ जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, साइन ना लगाएं, एक ही बात है पॉजिटिव की, और ये माइनर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, वैसे ही लिख लीजिए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम सेकंड रो 2 है ना, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम को लें, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आपस में -1 के ऊपर प्लस करेंगे और माइनर वैसे ही लिख लेंगे। जो एक्सक्लूड कर देंगे ना, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करके, और जो मेंबर्स रह गए वो लिखेंगे। सेकंड रो कौन सी है हमारे पास, ये है ना सेकंड रो, और थर्ड कॉलम ये है, ये एक्सक्लूड कर दिया तो ये 4 मेंबर रह गए, ये और ये हमारे पास रह गए। ठीक है, तो ये हमने इधर लिख लिए। अब यहाँ पर इन दोनों की पावर ऐड करें, 2 + 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, तो 5 ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसकी नंबर वाली एग्जांपल ज़रा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखें ये 2 3 4, अगर हमें कहते हैं इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, 1 कौन सी रो है, -1 के ऊपर हम वही रो लिखेंगे, नंबर कौन सी रो है और कौन सा कॉलम वो लिखेंगे। कोफैक्टर 1 का क्या है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो है ना, देखें, और सेकेंड कॉलम है।
तो हमने क्या लिखा है 2 + 2 लिख दिया, और इसके कोफैक्टर क्या रह गए, जो रिमेनिंग नंबर रह गए 2, 0, 1 और -1, ये इसके रिमेनिंग माइनर आ गया, माइनर ऑफ 1। 1 का माइनर मतलब डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन माइनर ही कहेंगे क्योंकि कोफैक्टर और हम डिटर्मिनेंट में थोड़ी चेंज तो होना, किस फर्क समझ आया हमें। तो ये इसका माइनर आ गया, और 2 + 2 4 आ गया, तो जो 4 पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव साइन, और इसका माइनर एज इट इज़ ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। समझ आई आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं हम, एक थ्योरम है हमारे पास छोटा सा, जिसमें हम कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन का यही मतलब है कि अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिसेस हो और उसका हमें कहा हो कि इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो हम उसका डिटर्मिनेंट तो आसान है, जैसे हमने पीछे किया हुआ है, वो मेंबर लेंगे उसकी एक्सक्लूड करके, वो बाकी होगा डिटर्मिनेंट लेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि कोफैक्टर आप लें उसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट से पहले कोफैक्टर लें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास 3/3 मैट्रिसेस आ गया। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या कहते हैं, पहली वैल्यू लेते हैं ना, और फिर उसको एक्सक्लूड करके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे, कोफैक्टर का है तो कोफैक्टर में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, ये तो वैसी की वैसी आ जाएगी ना। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहली वैल्यू लेते हैं और बाकी जो है ये एक्सक्लूड कर देंगे, ये रो ये कॉलम एक्सक्लूड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट से पहले इन्होंने क्या कोफैक्टर भी करें, तो कोफैक्टर में क्या एक्स्ट्रा चीज़ होती है, -1 के ऊपर रो और कॉलम। तो ये 2 कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1 लग जाती है, प्लस। ठीक है, सेकंड हमने क्या लेना है, सेकंड मेंबर लेना है। अब आप इस तरह भी ले सकते हैं, हमने पहले डिटर्मिनेंट में इस तरह लिया था ना, कॉलम लिए थे, आप रो भी ले सकते हैं। तो -2 का लिया, -2 का हमने पहले कोफैक्टर निकाला, -1 के ऊपर कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम। और इसके माइनर आपको पता है, मैं दोबारा मिटा के वो नहीं करती, खिचड़ी मच रही है, तो बस आप लोगों को पता है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3, 1, 2 और -1 ये। प्लस थर्ड मेंबर 0 लिया है, और 0 के पहले कोफैक्टर लगाया, -1 के ऊपर कौन सा 0 कौन सा मेंबर है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो +3, और उसका जो माइनर एक्स्ट्रा पार्ट है, माइनर मतलब डिटर्मिनेंट कह दें या माइनर कह दें, जो रह गई रिमेनिंग ये, और ये एक्सक्लूड कर दिया, तो ये 4 पार्ट रह गए हमारे पास। ठीक है, तो ये इधर आ गया। अब हमने इसको बारी बारी करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको किया तो -1 के ऊपर 1 + 1 2 आता है, तो हमारे पास 1 ही आएगा। 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है ना। ठीक है, पॉजिटिव साइन, साइन क्या मैटर करता है। ठीक है, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस वही सारी मल्टीप्लिकेशन, -2 वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका कोफैक्टर सॉल्व करें तो -1 के ऊपर 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, तो साइन क्या आएगा, माइनस। जब पावर ऑड होती है तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर नेक्स्ट इन दोनों का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2/2 मैट्रिक्स बन गया ना, तो उसका तो आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस 0 का जो है ये वाला किया है सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे 1 के ऊपर -4 तो पॉजिटिव आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, प्लस 0 ही आएगा ना। पूरा सॉल्व करके आपने आखिर में मल्टीप्लाई करना, तो 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए ये हमने इसलिए ये रूल ली कि कोई भी 0 वैल्यू हो तो हमारे लिए शॉर्टकट हो जाता है। आप लोगों के पास अगर इस कॉलम में अगर 0 आता है तो आप वो वाली वैल्यू लें, कॉलम को ले पूरे के, इसमें 0 होगा तो ये आराम से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने रो लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसलिए रो लिया कि रो पे 0 आया तो 0 वाली वैल्यू किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाती है, तो हमें पास क्वेश्चन जो है ज़रा शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई, सारे को मल्टीप्लाई किया, ये वही सारा लंबा प्रोसेस है, मैंने शॉर्टकट किया। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को माइनस करें, फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये आता है। फिर इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, अंदर जो है माइनस हो रहा है माइनस करें, और बाहर वाले के साथ उसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 × 1 आता है। इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 1 = 2, 10 और 2 क्या हो गया, 12। तो ये इस तरह सॉल्व होता है। ये बहुत कम पेपर में आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड करना, कोफैक्टर अलग से फाइंड करना पेपर में बहुत आता है। आपको समझ आ गई, डिटर्मिनेंट 2/2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है 2/2 मैट्रिसेस का, और 3/3 हो तो हमने उसका जो है फर्स्ट वैल्यू लेनी है, फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं या फर्स्ट रो ले सकते हैं, और उसके कोफैक्टर्स उसके जो है फिर डिटर्मिनेंट बाकी रिमेनिंग पार्ट का बनाना है। और कोफैक्टर में क्या एक्स्ट्रा होता है, कोफैक्टर में एक्स्ट्रा -1 के ऊपर रो और कॉलम हम लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ कोफैक्टर में एक्स्ट्रा होती है, ये याद रखना। ठीक है, वीडियो यहाँ पर एंड होती है, ये हमारा टॉपिक एंड होता है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, कि मैं आप लोगों की तरह मोटिवेट होकर और वीडियोस लेती रहूँ। कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं और वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये एक में बूस्ट अप होता है, आप लोग लाइक कर देते हैं या सब्सक्राइब कर देते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।